ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जनवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है। तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। आज का प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर, अपनी दिल से पूछो। नंबर 1, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है? मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है? नंबर 3, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? नंबर 4, सदा शीरखंड रहता हूं? सदा शीरखंड रहता हूं? हमारी आपस में एक मत है? हमारी आपस में एक मत है? नंबर 5, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं? मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं? ये अपने दिल से पूछो। हूं मैं ऐसा? हूं मैं ऐसा? पूछो अपने आप से। मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं? मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? ईश्वरीय सर्विस हो रही है, बहुत स्मूथ सब कुछ चल रहा है, अचानक से ही ऐसी ऐसी बातें उठा लेना, बड़ों के आगे विघन रूप बन के खड़े हो जाना, अपनी स्थिति का साक्षात्कार नहीं करना, इसकी उसकी बातें उठाते रहना, अपनी हालत नहीं देखना, तो ये बाधा बनना होता है। सब कुछ ठीक है, अचानक से ही आपस में मतभेद रहता है तो झगड़ा होगा ही। फिर वो झगड़ा किसके सामने आएगा? बड़ों के सामने आएगा। बड़ों के संकल्प चलाएंगे,
उनके संकल्प जो ईश्वरीय सेवा के लिए चलने चाहिए वो आपके प्रति चल रहे हैं, कितना बड़ा बोझा चढ़ेगा। ये बहुत बड़ा विघन होता है। हमें लगता है और किससे बात करें, पर सेवा का दौर है, सेवा का समय है। अपने आप पर नियंत्रण ना होने के कारण, दैवी गुणों की धारणा ना होने के कारण हम अवगुणों का आधार लेते हैं और फिर खुद भी रियलाइजेशन नहीं लेते कि ये मेरी कमी है बहुत बड़ी। जिस दिन आपको खुद में समझ में आने लगेगा, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो ये कर रहा, वो ये कर रहा। आप खुद में सोचेंगे कि मैंने क्या कर लिया, मैं किस चीज के लिए निमित्त हूं, विघन रूप बनने के लिए या निर्विघन यज्ञ को चलाने के लिए। एक बाहर के विघन होते हैं जो किसी पेपर के रूप में या परिस्थितियों के रूप में अनजान लोग पेश करते हैं, जिन्हें पता नहीं होता। एक घर के पेपर होते हैं जिसमें हम आत्माएं भागीदार बन जाती हैं, संकल्प चलाती हैं, संकल्प क्रिएट करती हैं, विघन रूप बनती हैं। कारण क्या है उसका? कि हम स्वयं श्रीमत का पालन नहीं करते और ये याद नहीं रखते कि हमें बाबा देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं। विघन रूप बनते हैं, मतभेद में आते हैं। वो ऐसा करता, वो वैसा करता, ये ऐसा करता, और हम उन्हीं बातों को उठा उठा कर यज्ञ में विघन क्रिएट करते हैं। और फिर हम कहते हैं बात ही ऐसी थी। बाबा कहता एक बात करे दूसरा शांत हो जाता है, तो बात इतनी बढ़ती नहीं है। पर हम भी चुप नहीं, सामने वाला भी चुप नहीं, और बात पे बात बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है, विघन बन जाता है। कारण क्या रहा? दैवी गुणों की धारणा नहीं है। हमें हमारी चेकिंग करनी चाहिए कि मेरे में दैवी गुण क्यों नहीं है। हर बात को हमेशा अपोजिट वे में ही क्यों लेना होता है? श्रीमत पर मैं पालन करके चलने वाली आत्मा क्यों नहीं बना? क्यों मेरी वजह से विघन ही आ जाता है? सब ठीक है, अचानक आपको फीलिंग आ गई, आपने इधर उधर बातें करनी शुरू कर दी, तो आप विघन रूप बने कि नहीं बने? आपको कुछ हुआ, देहाभिमान आया, आपने वायुमंडल खराब कर दिया, तो विघन रूप बने कि नहीं बने? ऐसे विघन रूप ये नहीं करना है। माना कि आपके विचार सबसे मेल नहीं खाएंगे, पर आप तो वो बने जो सबसे मेल खाएं। विचार करना, अपने दिल से पूछना, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं, क्योंकि ईश्वर के दिल पर वो चढ़ेगा जो श्रीमत का पालन करता होगा, जो विघन क्रिएट नहीं करता होगा, विघन दूर करता होगा, वो ईश्वर के दिल पर चढ़ेगा। जो दैवी गुणों की धारणा करता हो, जो अपनी चेकिंग करता हो, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सेवा में बाधा तो नहीं बनता। इस बात को हमेशा याद रखना। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं? सदा शिरखंड रहता हूं सबके साथ। कोई अगर आपसे गलत वे में भी बात करे तब भी आप दिल से शिरखंड, आपको बुरा नहीं लगता। आपको मालूम है सामने वाले का संस्कार थोड़ा ऊपर नीचे ही रहता है, आपने समझ लिया। आप अपने आप में लून पानी नहीं होंगे, आप फिर वैसे के वैसे, क्योंकि आप शिरखंड है। आप विघन नहीं क्रिएट करते, ना विघन आने देते हैं। ऐसी आपस में एक मत है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं। कहेंगे सामने वाला नहीं करता, उसका अधिकार कैसे हमें कुछ कहने का? ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि सामने वाला कितना करता कितना नहीं करता।
आप ये देखो कि मैं विघन रूप तो नहीं बनता। ज्यादातर हम यही देखते रहते हैं, ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, मुझे कैसे कह दिया। पर बाप पूछता है आपसे कि ये विघन क्रिएट किया या कोई सॉल्यूशन निकाला है, कि मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि मैंने दैवी गुणों की धारणा करनी है, ऐसा मुझे बनना है। या बुरा लग जाता है, बात पकड़ लेते हैं और फिर माहौल बनाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा विघन है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है, ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वे शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहां से भरना है, यहां से संगम से। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे, फिर वो शुरू में उतरेंगे नहीं, क्योंकि पूरा प्यार नहीं भरा अपने में, तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं रहता। यहां तो राजाई है ही नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहां है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं, बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाएंगे। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर प्रद भ्रष्ट हो जाते हैं, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते, आपस में लून पानी हो जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे। अगर ब्राह्मणों में शीरखंड होकर नहीं रहते, आपस में लून पानी हो जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण कहां ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वे इतना उच्च पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शीरखंड होने का, और दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। बाप बेल्ट समझाते, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। अब कई क्या करते हैं कि स्नेह आपस में रखना, एक दो की बात को रखना, इसको कहते स्नेह रखना आपस में। ये स्नेह नहीं है, ये फंसना और फंसाना है। ये स्नेह तो सबसे एक समान होना चाहिए, किसी से आपका है किसी से नहीं है।
माना उससे हमारे मतलब की बात होती है तो उससे है, जिसने आपको सही बात बता दी उससे नहीं है, किसी ने आपको श्रीमत समझा दी उससे नहीं है, किसी ने आपको कोई बात सही से बताई कि ऐसा नहीं करना, बाबा ने ऐसा कहा है, ऐसा करना है, वो आपको बुरा लगेगा, अरे तुझे क्या पता, ऐसा तो चलता ही है। ऐसे वालों को आप देखेंगे बहुत एक संगठन सा बना के रखते हैं, कहते हैं हम देखो हम शीरखंड होके रहते हैं, वो यज्ञ में विघन डालते हैं, हमेशा नेगेटिव बात उठाते हैं और नेगेटिव बातों का ही आदान प्रदान करते रहते हैं आपस के संगठन में। वो सबसे शीरखंड होके नहीं रहते, जिसने उन्हें टोका रोका वो उनके विपरीत हो जाता है। तो ये सबसे शीरखंड कैसे हुए? ऐसे भी कई होते हैं। तो एक तरफ तो हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं दैवी गुण धारण करके सबसे शीरखंड रहने का, तो दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस होती है। एक का साथी बना दूसरा, दूसरे का साथी बना तीसरा, और फिर ऐसे आपस में ही डिससर्विस करते रहते हैं। बाप बैठ समझाते तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्यंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता ही नहीं कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया, साथ साथ समझाते कि हे सालिग्राम हो मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को। देखो बाबा सब कुछ समझा रहे हैं, अब कोई समझते है कोई नहीं समझते। अब जो नहीं समझते बच्चे तो हैं पर अपने नहीं है, इसीलिए हर बात बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि वो जल्दी समझ जाते हैं, और जो जल्दी समझ जाता है वो अपने में परिवर्तन करता है। तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूं। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने, और रावण ने वैश्यालय बनाया। खुद ही गाते कि हम पतित विशेष हैं, और भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी विकारी बनते हैं, किसको पता ही नहीं है। पूछे तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते ना कि हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। तो बाप कहते ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय वो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, ये समझाना पड़े ना। और भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना, फैमिली हुई ना। अब गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख गनेरे मिलते हैं। बाप कहते तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूं। ये वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सत्युग त्रेता तक चलती है, फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में। किसको भी तुम समझा सकते हो। असुल तुम देवी देवता धर्म के हो, और सत्युग के आगे था कलयुग, और संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है, और बीच में ये संगम। सुन रहे हो? हाँ ध्यान दो।
तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते। अब समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। तो बाप कहते कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। ये है भगवान की फैमिली। भगवान ने इकट्ठा किया ना आपको, तो इस फैमिली का रिगार्ड करना सीखें। ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए। इसीलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। ये भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर दैवी धर्म की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूं। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूं। अब ये तुम बच्चे समझ सकते हो, जो समझते वे औरों को भी धारण कराते हैं। अब दिल पर भी वे चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वो दिल पर चढ़ते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। ये नहीं कि सिर्फ भाषण करने वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस किस भाव से, किस भावना से करते हैं, वो दिल पर चढ़ते हैं। तो जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए, सब काम। ये नहीं कि हमको ये नहीं आता, अभी तो बाबा ऑलराउंडर बनाना चाहता है। सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना, ये भी आनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ भाषण करना आता है, ये भी आना चाहिए। सब तरह का कार्य आना चाहिए। कई कहते नहीं हमको ना शौक नहीं है, हमको ये सब करना अच्छा ही नहीं लगता। तो पैदा करो शौक। शौक तो क्रिएट किया जाता है, जन्मते कोई शौक से नहीं आता। धीरे धीरे जब वो चीज समझ में आने लग जाती है, वो शौक बन जाता है। तो सब कार्य आना चाहिए। तो ये भी सर्विस है ना, रोटी पकाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है। कईयों को नहीं, हमें बर्तन मांजना अच्छा नहीं लगता, हमारे हाथ खराब हो जाएंगे। हमको पोछा मारना अच्छा नहीं लगता, हमारे हाथ खराब हो जाएंगे। माना देह का भान इतना है तो देही अभिमानी कैसे बनेंगे। सब तरह की सर्विस आनी चाहिए। उसको ऑलराउंडर कहा जाता है कि जहां भी कोई भी कार्य हो वो एवर रेडी है। उसको दे दो वो कार्य, वो कर लेगा। अगर बात आपके कान तक आ गई, आपकी आंखों ने देख ली, तो माना ड्रामा ने आपको चांस दिया। तो सब काम सीखना चाहिए, सब काम आना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, और उनकी याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसीलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यार तुमको नशा रहता, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। तो ये भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वे देरी से आएंगे, जो जन्म भी तो वो कम ही लेंगे ना। कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी आते, कोई पीछे आते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है।
साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों के 84 जन्म हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। तो जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। फिर वाम मार्ग में जाते हैं तो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनकी भी यह सीढ़ी है। तो ये गोलाए ड्रामा के रूप में जो पावन थे वही अब पतित बने, फिर पावन देवता बनते हैं। तो बाप जब आते हैं ना तो सबका कल्याण होता है, इसीलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं, और सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुखी नहीं था। तो ये तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं, ईश्वर सबका बाप है। तो यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, माँ तो सिर्फ फादर का जाता है। तो यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेमनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं ना भारतवासी जानते हैं, ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। तो अभी तुम संगम पर हो, तो अभी बाप समझाते हैं मामेकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को, और आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। तो परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। इतने बंधन थे, सब बंधनों से छुड़ाया, आपको यहाँ बिठाया है। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। जीवन बंध से जीवन मुक्त अवस्था आ गई है। तो धर्म स्थापन अर्थ बाबा नीचे आते हैं, और नीचे जब इनकी संख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता है। देवी देवता धर्म में कोई झगड़ा नहीं रहता है। सतो प्रधान से रजों में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए थे, अब तो समझ में आ गया। तो इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सत्युगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तो जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ना, उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य की जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनाओ ना खुद को। बनना भी है एक्यूरेट के नहीं, ये ऐसे ही चल जाएगा। तो फिर कैसे चला लेते हो अपने आप को? बनना चाहते हो एक्यूरेट, तो फिर मेहनत करो अपने ऊपर। एक ही तो काम दिया है, अपने में मेहनत करो। तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है, और बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो पद कम हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते, तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। जितनी भी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, जितनी भी सिचुएशन से आप हिरे पड़े हैं, ये सब श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, और योग में ना रहने के कारण बनता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित दूसरों को बताएंगे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, भाषण बड़ा अच्छा करते हैं, पर खुद के जीवन में खुशी नहीं है। योग कम है, इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम होती है, वे खुशी नहीं रहती। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए। जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी।
तुम बहुत गरीब थे। अब सोचो, गरीब का बच्चा साहूकार उसे गोद ले ले तो कितना खुश होगा कि मैं तो गरीबी देखी है, अब देख रहे हैं जीवन, कितना खुश होगा। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो क्या किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है गरीब, कुछ नहीं है, बाबा के घर में आते, सब कुछ देखते हैं, खुश हो जाते, चलो ठीक है। धीरे 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 साल, 2 साल, 3 साल, वापस से देहाभिमान में आने लगते हैं। भैया कहाँ से आए हो तुम, याद करो कहाँ से आए। और बाप ने अपनी गोद में रख कर साहूकार जैसे जीवन दी, उसका एहसानमंद होने के बजाय देहाभिमान में आ रहे हो। फिर देहाभिमान में आए तो नुकसान किसका, बाप का थोड़ा आपका। वापिस से फिर उसी दुनिया में चले जाते हैं। अब क्या देखेंगे, गरीबी देखेंगे ना, साहूकारी तो देख नहीं पाते। इसमें बाबा ने एक बताया भी हुआ, खेरुत की बेटी को ले आए, राजा ले आया, उसे रास ही नहीं आई राजाई। थोड़े समय नशा चढ़ा, खुश रही, फिर वापिस वही संस्कार, वही देहाभिमान, फिर वापिस छोड़ा है, रास ही नहीं आई। तो बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं, बाप आते ये पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही हैं शिव बाबा के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। परले तो होती नहीं, परंतु बहुत खल्लास हो जाते हैं, तो जैसे कि परले हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है, तो वैसा मुक्तिधाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, उनको छोड़ दिया है फिर भी उनकी तरफ बुद्धि जाती रहती है। नष्ट मोह है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। तो जब दुर्गति वालों को स्मृति में रखते रहेंगे तो सदगति कहां से स्मृति में आएगी। इसमें भी अपनी चेकिंग कम करते हैं, दोष किसी और चीजों पर धरते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। कई चाहते हैं हम सब तरह की सेवा करें, पर एक्यूरेट नहीं कर पाते। अब बनना चाहते हो तो फिर मेहनत भी करो अपने ऊपर, एक्यूरेसी धारण करनी पड़ती है। और इसके लिए क्या होता है कि दूसरों से अगर कोई आपको किसी चीज के लिए मत दे तो स्वीकार भी करनी पड़ती है। कई बार हम अपनी ही मारते रहते हैं, अपनी ही करते रहते, तो एक्यूरेसी भी नहीं आती है। एक्यूरेट बनने के लिए दूसरों से भी सुन लेना चाहिए कि हमारे में क्या कमी है अभी, इससे भी हम एक्यूरेट बन पाते हैं। तो एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराना संबंधी याद ही ना आए, ऐसा देही अभिमानी। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। आज का वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण हो। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण हो।
जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं ना कुछ स्थूल चीज, खाना बनाते हैं तो कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी अगर कम हो ना तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। बड़ी अच्छी चीज बनाई, नमक ही नहीं था उसके अंदर, चीज बड़ी अच्छी है पर मीठा ही नहीं था, फीकी थी। चीज बड़ी अच्छी बनी है और नमक ही नहीं था। तो चाहे कितनी भी बढ़िया चीज हो, अगर एक्यूरेट नमक और चीनी भी नहीं होगी उस चीज के अंदर तो फिर भी वो बढ़िया नहीं लगेगी। तो बाबा इससे क्या समझाना चाहते कि ऐसे विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए एक एक रतन हर एक की आवश्यकता है, हर एक रतन की आवश्यकता है। किसी में कोई विशेषता होगी, किसी में, आप समझो ये ईश्वरीय फैमिली है ना। हम में कमियां ही ढूंढते रहोगे तो ईश्वर में कमी ढूंढ रहे हो। ईश्वरीय फैमिली है, बाकी सबकी कमी होगी, खाते तो बाप देख लेगा भाई। हमें किसी में फंसना नहीं है, अपने आप को एक ही बाप के साथ कंबाइंड रखो और बाकी किसी की कमियां देखकर अपने अंदर कमियां धारण ना कर लेना। तो इसलिए बाबा बताते कि विश्व परिवर्तन का इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है, सबकी उंगली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। आज का स्लोगन, अपनी नेचर को इजी बनाओ। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अव्यक्त ईश्वरी, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त। जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। ओम शांति।